एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम सनातन संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। भगवान श्री राम का आशीर्वाद जिसके भी ऊपर रहता है उसके ऊपर सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस वक्त सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर मेरी मौजूदगी है। बापू चिन्मयानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या से आपका खास नाता रहा है, यहीं से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की ध्वजा आपने हाथ में थामी, यहीं से आपने सनातन की शिक्षा हासिल की और न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में पहुंचाया। अब जब श्री राम के मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहराने जा रही है, शिलान्यास, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और अब मंदिर के ऊपर केसरिया ध्वजा, सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति इस समय अभिभूत है, क्योंकि किसी वक्त पर इसी सरयू नदी से हमने श्री राम को वनवास जाते देखा, कभी लौटते देखा। इस सरयू नदी में बहुत सारा पानी बह गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब श्री राम के मंदिर को लेकर यहाँ पर बड़ा आंदोलन हुआ और सरयू नदी में न जाने कितने ऐसे राम के भक्त थे जो यहाँ पर प्रवाहित कर दिए गए। एक समय पर अपने भक्तों के रक्त से ये सरयू माता लाल हो गई थी, लेकिन वो वक्त कुछ और था, आज का समय कुछ और है। समय का पहिया घूम चुका है और इस समय हर तरफ जय श्री राम, जय सिया राम की उद्घोषणा है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हुए जितने भी अयोध्या के लोग या अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से दूर दूर से आए हुए भक्तगण हैं, सभी का स्वागत करते हुए महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है सनातन संवाद के हमारे इस मंच पर। जब आप अयोध्या आते हैं और इस खास पर्व पर जब धर्म की ध्वजा लहराने जा रही है और समूचे विश्व को एक बड़ा संदेश इस अयोध्या से मिलने वाला है, मन में सबसे पहले क्या विचार प्रकट होते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे अयोध्या वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनको भगवान राम ने अपने हृदय में बसाया है। उन अयोध्या वासियों को मेरा प्रणाम है। भगवान राम ने खुद कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्या के लोग भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और दुनिया को रामराज्य मिला इसी भूमि से। तो आज जिस प्रकार भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना है और वापस से एक ध्वजारोहण होने जा रहा है राम विवाह के उपलक्ष्य में, राम विवाह के अवसर पर, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में वो युग पलट कर के आ रहा है जब सारी दुनिया को राम राज्य का एक संदेश और राम राज्य की वो परिकल्पना सत्य होने जा रही है। तो इस अयोध्या को देखकर कभी जब मैं यहाँ रामपड़ी पर आया करता था बाल्यकालिक अवस्था में, वो भी रूप मुझे याद है। और आज भगवान रामलला जब विराजित हो गए हैं तो उस अयोध्या का भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। बहुत बदल चुकी है अयोध्या। जैसे भगवान के वनवास जाने के बाद अयोध्या बड़ी उदास थी और फिर जब भगवान राम राजा बने तब एकदम से पूरी दुनिया में खुशी का माहौल आया। ऐसे ही जब भगवान राम टेंट में थे अथवा तो पुराने उस स्वरूप में थे तब अयोध्या बड़ी उदासीन थी, लेकिन जब रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में प्रवेश किए तो ऐसा लगता है कि वापस से वही खुशी अयोध्या वासियों को मिली और पूरे भारतवर्ष को मिला जब भगवान राम राजा बने थे और उस वक्त जो आनंद हुआ था। यकीनन बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरा वर्णन कर दिया और जैसे जैसे शब्द आपके आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि श्री रामचंद्र जी यहीं पर हम सभी के बीच में कहीं। और जरा सोचिए वो वक्त त्रेता युग का कैसा रहा होगा जब ठुमकते चलते हुए रामचंद्र जी इन्हीं सरयू नदी के किनारे अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। तो मैं चाहूंगी, विवाह पंचमी का ये शुभ अवसर है और अभी मैं जनकपुरी से थोड़े दिन पहले ही आई हूँ, वहां पर जाने का सौभाग्य मिला, पुनौरा धाम भी जाने का सौभाग्य मिला। अभी 10 दिन पहले की ही बात है, जहां पर सीता माता का भव्य मंदिर अब भविष्य में तैयार होना है। तो विवाह पंचमी के इस अवसर पर मैं चाहूंगी कि अपने सुरों के जरिए भगवान राम के लिए क्या आप प्रकट करना चाहेंगे? वो कौन से शब्द हैं जिससे यहाँ का वातावरण पूरी तरह से राममय हो जाए? मैं आपको बताना चाहूँ, भारत के कई तीर्थों में मैं गया, जनकपुर भी जाने का मेरा सौभाग्य हुआ और वहाँ भी मैंने राम कथा गाई। तो जैसे ही मैं जनकपुर पहुँचा तो वहाँ जो संत लोग थे उन्होंने कहा कि बापू यहाँ विवाह से आगे कथा नहीं गानी। हाँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले विवाह में भी वहीं तक प्रसंग गाना है जब राम जी कोहबर में गए। हाँ। वहाँ से निकले वो वाली कथा भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो जनकपुर वासियों ने कहा कि हम लोग ये मानते हैं कि राम जी यहाँ से लौट कर गए ही नहीं,
इसलिए जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सरकार है। वहाँ पर सीताराम जी का मंदिर नहीं है, रामलला का मंदिर नहीं, वहाँ दुल्हा दुल्हन सरकार का मंदिर है। जब भगवान राम अयोध्या में अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उसके बाद जब जनकपुर गए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पर लिखा है कि जब भगवान राम जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो उनकी रूप माधुरी पर पूरा जनकपुर आकर्षित हो गया और सभी काम धाम छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए दौड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सारे अयोध्या के, सारे जनकपुर के लोग ऐसे दौड़े मानो कोई राजा खजाना लुटा रहा हो और लूटने वाले दौड़े, ऐसे लोग दर्शनों के लिए दौड़े। 1 बज गई थी सियाजू। तो जब उन्होंने पुष्प वाटिका में भगवान का दर्शन किया तो वह तो अपने नयनों को बंद करके भगवान की छवि अपने हृदय में उतारी, लेकिन जब राम जी ने उनको देखा, तो अब यहाँ मैं जनकपुर का पक्ष रखना चाहूँगा। भगवान राम एक टक सियाजू को देखते रह गए। वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अस कही फिर चित ये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। जैसे चकोर ने चांद को देख लिया हो, ऐसे हमारे राम जी हमारी मैया सियाजू को एक टक देखने लगे। जैसे चकोर चांद को देख ले और अपलक देखता रह जाता है, ऐसे ही भगवान राम तो जनकपुर वासी कहते हैं कि सारी दुनिया को मोहित करने वाले आज सियाजू के रूप माधुरी पर मोहित हो गए। और मुझे लगता है इसी आकर्षण के कारण जनकपुर वासी कहते हैं कि राम जी जनकपुर को छोड़ करके गए ही नहीं। और आज भी भगवान जनकपुर वासियों के हृदय में। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, और ये सत्य है, मैंने जो अनुभव किया, अयोध्या को भजन की भूमि कहते हैं, चित्रकूट को तप की भूमि माना जाता है, श्रीधाम वृंदावन को प्रेम की भूमि माना जाता है, लेकिन जनकपुर में मैंने जो अनुभव किया वह प्रेम का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, भावपूर्ण प्रेम का दर्शन करना है। तो एक बार भक्तों को जनकपुर जरूर जाना चाहिए। जनकपुर वासियों के हृदय में जो प्रेम है वो आज भी वैसा ही प्रेम है जो उस वक्त राम जी के लिए था। मैं पहले जब शुरू में गया तो चूंकि मैं अयोध्या का पक्ष रखने वाला था तो मैं मानता नहीं था, लेकिन जनकपुर वासियों का भाव और उनका प्रेम देखा तो मैं भी उनके प्रेम पर रीझ गया और मैंने अंतिम में आते आते कह दिया कि मैंने भी स्वीकार कर लिया कि राम जी यहीं रह गए, यहाँ से लौटे ही नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वैसे भी आप दुल्हा पक्ष से गए थे तो वहां पर खास स्वागत सत्कार आपका होना ही था। और वहां पर मिथिला नगरिया में हम लोग देखते हैं लोग गारी भी देते हैं जो विवाह में प्रचलित है। तो कुछ ऐसे शब्द जो आप सुनाना चाहें ताकि हम लोग उस चीज को महसूस कर सकें। और उसके बाद इतनी प्यारी प्यारी जो आपकी वाणी है, लेकिन इससे बड़े कठोर शब्द भी आजकल निकल रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन उसके पहले चूंकि विवाह पंचमी के इस खास मौके पर यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम के लिए माता सीता की नगरी के लोग क्या सुनाते हैं? भगवान राम के प्रति जनकपुर वासियों का अत्यंत प्रेम है और उस प्रेम में भीगी हुई वाणी से, अटपटी वाणी से जब भगवान को गाली के गीत सुनाए जाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। समय सुहावन गारी विराजा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि देखिए समय की परिकल्पना तो देखिए। आज भगवान राम जो वेद मंत्रों को सुन करके आनंदित होते थे, आज जनकपुर वासियों के मुख से गाली के शब्द सुन करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। वहाँ की सखियों ने सबसे पहले लक्ष्मण जी को टारगेट किया कि राम जी तो बड़े विनम्र हैं, बड़े सौम्य हैं, बड़े सरल हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी को छेड़ा। लक्ष्मण जी को पूछा कि लखन भैया आप ये बताओ, हम लोग आपको अयोध्या से बुलाने गए थे क्या? सब जगह तो निमंत्रण गया, अयोध्या में तो निमंत्रण नहीं गया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जब फूल खिलता है तो भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता है, भंवरे अपने आप पहुंच जाते हैं। तो सीता रूपी कमल खिली और राम रूपी भंवरा आ गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो सखियों ने पुनः एक शब्द कहा कि मैंने सुना है कि अयोध्या में खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं। अब लक्ष्मण जी को सहा नहीं गया।
लक्ष्मण जी एकदम खड़े हुए और उन्होंने तुरंत कहा, हमारे यहाँ तो फिर भी खीर से होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो जमीन से पैदा होते हैं। सीता जी के लिए कहा। तो ऐसे सखियों ने बहुत छेड़ा है भगवान राम को भी, लक्ष्मण जी को भी। और वो गाली के गीत मिथिला नगरी में बड़े प्रसिद्ध हैं। लोगोवा दे तो काहे गारी बताई द बबुआ, लोगोवा दे तो काहे गारी बताई द बबुआ, दू भाई गोर काहे दू भाई कारी, दू भाई गोर काहे दू भाई कारी, यही माँ छिपल बाटे भेद बड़ल भारी, बताई द बबुआ, लोगोवा देत काहे गारी, बताई द बबुआ। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन जी एक बात तो बताओ, मैंने सुना है कि कौशल्या माता बड़ी गोरी हैं और दशरथ जी को तो हम लोगों ने देख ही लिया है बड़े गोरे हैं, तो ये दो भाई गोरे और दो भाई काले कैसे हो गए? तब लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बहनों का पूरा श्रृंगार कर दिया जाए लेकिन काला काजल न लगाया जाए तो श्रृंगार अधूरा रहता है। तो हमारे राम जी इसलिए काले हैं क्योंकि आपका श्रृंगार अधूरा रह जाता। तो सखियों ने बाद में विश्वामित्र जी के ऊपर टारगेट किया, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, उनकी सफेद दाढ़ी को देख करके मुझे लगता है किसी को छोड़ा नहीं सखियों ने। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखई में पातर छीतर खाई भर भर थारी, बताए द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताए द बब। तो इस तरह से सखियों ने बहुत छेड़ा है लक्ष्मण जी को, भगवान राम जी को, और इस तरह से आनंद का माहौल रहा जनकपुर में। बहुत सुंदर। वहाँ मिथिला में तो बहुत गाया जाता है, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताई दे बबुआ। अब मैं आ जाती हूँ, आपकी इतनी प्यारी वाणी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी वाणी से श्री रामचंद्र जी हमारे सामने बिल्कुल प्रकट होकर उसी तरह का भाव प्रकट होता है। लेकिन जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो अचानक से बड़े रोष में भी आ जाते हैं। कई बार आपकी ओर से कहा जाता है कि अगर अजान सुनना हमारी मजबूरी है तो हनुमान चालीसा भी हम को सुनाएंगे सभी को, और इस तरह से एक आक्रामक हिंदुत्व की लहर जगाने की बात करते हैं। तो जिसके मुख से इतनी प्यारी प्यारी वाणी निकल रही हो, वो फिर इस तरह के अंदाज में क्यों लोगों से सामने आ जाते हैं, रूबरू होते हैं? देखिए, हमारा धर्म ये कहता है हम पहले किसी पर प्रहार नहीं करते हैं, लेकिन जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हनुमान जी महाराज ने यह नीति हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को बताई। जब लंका के दरबार में हनुमान जी को रावण के सामने पेश किया गया, तब हनुमान जी ने कहा कि भाई मैंने मारा नहीं, तुम्हारे राक्षसों ने पहले प्रहार किया, मैंने अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए मैंने प्रहार किया। तो हम लोगों ने इतने वर्षों तक सहा है। भाईचारे की बात की तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आइए हम गले लगाते हैं। लेकिन हम भाई भाई करते रहे और वो चारा चारा करते रहें, तो ये तो एक पक्षीय बात हो गई ना। तो फिर हमारा धर्म इतना कमज़ोर भी नहीं है, हम इतने काहिर भी नहीं हैं कि कोई हम पर प्रहार करे और हम चुपचाप सहन करते रहें। दुनिया को इस बात का पता होना चाहिए कि इस धरती की सबसे बड़ी लड़ाई और महाभारत वो भी इस देश ने लड़ी, और धर्म का विजय हुआ, अधर्म का नाश हुआ। आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीति। बिल्कुल, डराने का भी काम कर रहे हैं? नहीं, डराने का कार्य नहीं कर रहे हैं, हम जगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा धर्म सिर्फ जगाता है। जबरदस्ती हनुमान चालीसा सुनाकर कैसे जगाएंगे आप देश को? जबरदस्ती तो वो लोग सुना रहे हैं, हम लोग तो प्यार से मंदिरों में ही सुनाया करते हैं, लेकिन जबरदस्ती तो माइक लगा करके वो लोग सुनाते हैं। हमारे कबीर साहब ने उस समय कहा भी कि भाई आपके भगवान बहरे हैं क्या कि जो हॉर्न लगा करके सुनाना पड़ता है? हमारे यहाँ तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। हम अपने मन में भी सुमिरन करते हैं तो परमात्मा श्रवण कर लेते हैं। उनको परमात्मा को नहीं सुनाना है, उनको हम लोगों को ही सुनाना है। तो जब आप सुना रहे हैं तो उससे अच्छी चौपाइयाँ तो हमारे पास हैं, हमारी भी आप लोग सुनिए। दिवाली के दियों को लेकर भी आपके अलग भाव प्रकट हो जाते हैं। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश में बयान आता है तो आप बड़ा आक्रोशित हो जाते हैं उसको लेकर। नहीं, बिल्कुल, जब हमारे कोई धर्म पर, हमारे त्योहारों पर कोई कटाक्ष करे तो उनको मुझे कहना ही पड़ता है कि आप सिर्फ हमारे धर्मों की बुराइयां देख रहे हैं। हिम्मत है तो दूसरों के त्योहारों पर भी जरा कटाक्ष करके देखिए।
हमारे अपने त्यौहार जितने भी हैं मानव जाति की कल्याण की भावना को लेकर के रखे गए, मानव जाति की परंपराओं को आनंदित बनाने के लिए इस तरह से त्यौहार रखे गए। हमारे किसी भी त्यौहार में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती है, हिंसा नहीं होती है, सबको हृदय से लगाया जाता है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फिर भी यदि कोई हमारे त्यौहार पर कटाक्ष करता है तो फिर उसको बोलने का हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जब आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के बाबा लोग पिछलग्गो होते जा रहे हैं, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के नहीं, हम लोग केवल धर्म के हैं। यतो धर्मस्ततो जयः, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सारे संत उसी पक्ष में हैं जिस पक्ष में धर्म दिखाई देता है। जहां अधर्म दिखाई देगा हम लोग कभी भी उस पक्ष में खड़े नहीं हो सकते हैं। जो धर्म को लेकर के चलेगा, जो भी पार्टियां ये कह रही हैं कि महात्मा लोग भाजपा के साथ हैं, मैं उन पार्टियों को भी कहता हूं कि आप लोग भी सनातन धर्म का ध्वजा लेकर के चलने लग जाइए, संत लोग आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। तो संत लोगों के साथ खाली भाजपा खड़ी है, अभी धर्म के साथ खड़ी है और हम लोग धर्म के साथ खड़े हैं। हम लोग किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं, दो धर्म को लेकर चलता है, हम लोग धर्म के साथ चल रहे हैं। लेकिन आपकी ओर से यह भी कहा जाता है ना कि धर्म के भीतर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के भीतर धर्म जरूर होना चाहिए। ये तो अब धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं, उनको अलग अलग रखा जाना चाहिए। लेकिन आपको राजनीति में तो धर्म चाहिए, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति नहीं चाहिए। धर्म के अंदर राजनीति होगी तो वो राजनीति ही खत्म हो जाएगी, वो राजनीति भी धर्म ही बन जाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही। इसी भूमि पर हम लोग बैठे हैं जहां भगवान राम राजा बने, राम राज्य हुआ। भगवान राम के राज्य में सबसे बड़ी खासियत क्या थी? कोई भी निर्णय लेते थे तो सबसे पहले वशिष्ठ जी को पूछा जाता था, धर्मगुरु से पूछा जाता था। धर्म प्रधान जो राज सत्ता थी उसको राम राज्य कहा गया, और जो अधर्म प्रधान था रावण का राज्य, भले ही उसमें वैभव थे, भले ही सोने की नगरी थी, भले ही वहां काल भी उसके चरणों में पड़ा रहता था, लेकिन फिर भी लोग रावण के राज्य की कल्पना नहीं करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं, क्योंकि वहां धर्म प्रधान था। तो जिस राजनीति में धर्म का प्रवेश है वही राजनीति युगों तक राज्य कर पाएगी, वही चल पाएगी। और जिस राजनीति में धर्म नहीं होगा वो विलुप्त हो जाएगी, और एक दिन ऐसा अवसर आ जाएगा कि सत्ता पाने के लिए भी वो तरसेगी। वर्तमान में कई पार्टियां हैं, वर्तमान में कई पार्टियां तो हैं, यकीनन आप जिनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं उन लोगों तक ये बात भी जाएगी। लेकिन अब अगला मेरा ये सवाल है, ये भी कहा जाता है कि राम मंदिर बन गया, अब इसके आगे क्या? बस सनातन को आगे बढ़ाने की अब क्या रूपरेखा आप लोगों ने तय कर रखी है? राम जी स्थापित हो गए। पहले हमारे यहाँ भगवान को स्थापित किया जाता है और उसके बाद फिर बहुत सारी विधियों से पूजन आरंभ होता है। तो भगवान राम विराजित हो गए। अब भगवान राम के विराजित होने के बाद संत लोग और समाज के बहुत सारे वरिष्ठ जन अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। समाज को व्यवस्थित करने का, समाज में चेतना जागृत करने का, समाज को जगाने का, जो इतने वर्षों से समाज सो चुका था, उस समाज को जैसे हमारे सैनिकों में जोश भरने के लिए एक विशेष प्रकार का वाद्य बजता है तो उनमें जोश आ जाता है, उसी प्रकार से हम संत लोग गांव-गांव जाकर के अपने समाज को, अपने धर्म के लोगों को जगा रहे हैं, और वो जाग जाएंगे तो हम लोग राम राज्य की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये राम राज्य हिंदू राष्ट्र तो नहीं होगा ना? क्योंकि इसको लेकर भी बड़े सारे संत हैं जो गुपचुप तरीके, हालांकि अभी खोलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुओं को जगाकर यह हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है भारतवर्ष को। एक बात मैं सभी को पूछना चाहूंगा कि किसी ईसाई पर इस पूरी दुनिया में कोई तकलीफ आ जाए तो ईसाइयों की बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे देश हैं, वहां शरणागत हो सकते हैं। किसी मुस्लिम पर कोई आपत्ति आ जाए तो बहुत सारे देश हैं मुसलमानों के, लेकिन पूरी दुनिया में किसी हिंदू पर कोई तकलीफ आ जाए तो क्या कोई हिंदुओं के लिए कोई देश है? केवल एकमात्र भारतवर्ष है जहां हिंदू शरणागत हो सकता है। इसलिए जब हिंदू की ये भूमि है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसमें वो जो
तकरीबन 22 करोड़ से 25 करोड़ जिनकी आबादी बताई जाती है मुस्लिम धर्म के लोगों की, उनके लिए कहाँ जगह है हिंदू राष्ट्र में? वो कहाँ जाएंगे, इतनी बड़ी जिनकी तादाद है? देखिए, पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म प्रधान उसको बनाया गया, तो वहाँ भी तो हिंदू थे ना। तो जब वहाँ रह सकते हैं तो भारत में मुसलमान क्यों नहीं रह सकते हैं? लेकिन कायदे में रहें, अपनी दायरे में रहें, अपनी मर्यादा में रहें, उग्र न हो, और इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ उनका माइंड वॉश न करें और अपने धर्म को अपने ढंग से मनाएं। हम कहाँ मना करते हैं, हम उनको भी गले लगाएंगे। अब्दुल कलाम जी को हमने राष्ट्रपति के रूप में देखा, उनको भी हमने सम्मान दिया, लेकिन उस योग्य बन करके, अब डॉक्टर बन करके आप बम फोड़ेंगे तब हम थोड़ी आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। हमारे हिंदुओं के अपनी जो मर्यादाएं हैं उसका हम पालन कर सकें, खुल करके हम लोग अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ा सकें, रामायण पढ़ा सकें। हम वापस एक ऐसे देश का निर्माण करें जिससे पूरी दुनिया संदेश ले, जिसके आचरण पर चलते हुए इस लोक को भी धन्य करे और परलोक को भी धन्य करे। लेकिन आप लोग अपने तेवर में बताते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और भी न जाने बाबा लोग आजकल बड़ा डायलॉग बोल रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की पूरी फिल्म आप ही लोगों के इर्द गिर्द इस समय बनाई जा रही है। आप भी जब बैठते हैं, मैं देखती हूँ कि हजारों की तादाद में भीड़ होती है। बड़े सारे बॉलीवुड के भी गाने आप हालांकि भगवान के संदर्भ में सुनाते हैं, लेकिन प्रेम के गानों को अलग ट्विस्ट देते हुए वहां पर पूरे के पूरे डायलॉग के साथ आप प्रस्तुत होते हैं। देखिए, भगवान राम की कथा ऐसी है, उसमें इमोशनल भी है, प्रेम भी है, वीर रस भी है। तो वक्ताओं का कर्तव्य है कि जैसा प्रसंग हो उसी रस में उस कथा को गाए। जब परशुराम जी का प्रसंग होता है तो वहाँ करुण रस में नहीं गाया जा सकता है, परशुराम जी के ही प्रसंग में उसको कहना पड़ेगा। युद्ध का प्रसंग चल रहा हो तो युद्ध की भाषा में ही उसको वर्णन करना पड़ेगा। आप वहाँ श्रृंगार रस में नहीं वर्णन कर सकते। तो जब युद्ध का प्रसंग होता है तो हम लोग युद्ध के प्रसंग में बोलते हैं, जब प्रेम का प्रसंग होता है तो प्रेम के प्रसंग में। आपने अभी अभी जनकपुर की बात कही तो हमने श्रृंगार रस का वर्णन किया। अब आप यदि हमारे राष्ट्र और धर्म की अस्मिता की बात कर रही हैं तो हमें उस अनुसार उस वाणी में बात करना पड़ेगा। ठीक है, अभी श्री राम की नगरी में जहां रामलला अब बहुत छोटे बालक के रूप में विराजमान है, हम सब ने जब 22 जनवरी 2024 को, अब से तकरीबन 22 महीने पहले जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब उनके ललाट को देखा, उनके चेहरे को देखा, तो हर कोई, शायद ही कोई सनातन धर्म को मानने वाला ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसकी आंखों में उस पल आंसू नहीं हो, और सभी लोग अपने जूते चप्पल जो जहां पर था वहीं पर उतार कर, जब शंखनाद दोपहर को 12 बजे हो रहा था, वो धरती माता को प्रणाम कर रहा था। अब चूंकि बाल रूप में हम भगवान राम को अयोध्या में पूजते हैं, तो बालकांड का कुछ ऐसा वर्णन जो आप बताना चाहें, कोई ऐसा भजन जो भगवान श्री राम के बाल रूप को वर्णित करता हो? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये प्रसंग इसी भूमि का है। दशरथ जी का जो महल है वहाँ भगवान राम चारों भाई छम छम करते हुए, पैरों में पंजनियाँ बांधे हुए विचरण करते थे, और कभी कभी मणिखंभों को पकड़ करके ठाकुर जी खड़े होने का प्रयास करते थे, और इतनी सामर्थ्य नहीं थी तो गिर जाते थे प्रभु, और माताएं फिर दौड़ करके गोद में उठाती थीं, दुग्धपान कराती थीं, और द्वार पर खड़े हुए महात्मा लोग ये दृश्य देख करके बड़े आनंदित होते थे। इससे तो अच्छा होता भगवान ने मुझे महात्मा के वेश में बनाया, इससे तो अच्छा होता कौशल्या मैया के आंगन का पत्थर बना दिया होता, तो जैसे प्रभु आते और उनके चरण कमल हमारे ऊपर पड़ते और हमारा उद्धार हो जाता। क्या बात है, बहुत सुंदर। और भगवान जब सरयू माता को पार करते हुए जब जा रहे थे, मैं चाहूंगी वो भी अगर अपने शब्दों में आप वर्णन करें उसका। ये प्रसंग जब भगवान वन की यात्रा पर निकले तो अयोध्या वासियों को रुला देता है आज भी। बचपन में जब इसी भूमि पर मैं कभी ये प्रसंग सुना करता था तो एकदम आंख भर आती थी,
और आज भी व्यासपीठ पर जब ये कथा का प्रसंग सामने आता है तो मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि इस प्रसंग को नहीं कहूँ तो अच्छा है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। जब ये प्रसंग माँ कौशल्या को पता चला, कौशल्या माँ हमारी बड़ी भोली हैं, वो तो भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी करके बैठी थी कि आज राम को मैं कौन सा वस्त्र पहनाऊं, किस वस्त्र में राम कैसा लगेगा। और अचानक जब भगवान इस समाचार को लेकर के जाते हैं, एक क्षण के लिए भगवान राम भी द्वार पर खड़े हुए अश्रुपूरित हो गए कि इतनी भोली माँ को मैं कैसे बता दूं मेरा वनवास हुआ। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी कलम भी कंपित हो रही होगी। जब भगवान राम ने कहा कि माँ मुझे राजा बना दिया गया, माँ ने कहा कि हम लोगों को पता नहीं चला और राजा बन गया। तब भगवान ने कहा पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे राजा बनाया लेकिन यहाँ का नहीं, वन का राजा बनाया। और ये जब शब्द माँ ने सुना, भगवान के शब्द ऋषि मुनियों को अमृत की तरह लगते हैं, लेकिन पहली बार माँ कौशल्या को ऐसा लगा कि कानों में कोई शूल चुभा रहा हो। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। भगवान राम के मधुर शब्द भी माँ कौशल्या के कानों में तीर की तरह चुभे। तो ये जो प्रसंग है अयोध्यावासी आज भी सहन नहीं कर पाते हैं। वो तो उसी रूप में देखना पसंद करते हैं जब रामलला का बाल स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ, भय प्रकट कृपाला वाला रूप। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बहुत सुंदर। और भगवान वन नहीं गए होते और उसके बाद आगे का प्रसंग नहीं होता तो आज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तौर पर नहीं जाने जाते। उनका पूरा का पूरा जीवन अगर हम गौर से देखें तो हम सब के लिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की ऐसी सीख छोड़कर जाता है जो विरले ही देखने को मिलता है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ फिर वर्तमान समय में, जैसा कि आप लोग लगातार विरोधी दलों पर निशाना साधते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, ऐसे आरोप आप लोगों पर लगते हैं। तो अब श्री राम का मंदिर तो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है धर्मध्वजा के साथ ही, लेकिन अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर अब आप लोग अलख जगा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को बाबा लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। मैंने आरंभ में ही कहा कि हम लोग भड़काते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ जगाते हैं। जब अर्जुन अपने परिजनों को देखकर, अपने परिवारजनों को देख करके कांपने लग गए, शिथिल पड़ गए और अपना अस्त्र शस्त्र रख दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का उपदेश दे करके उनके कर्तव्य कर्म का बोध कराया और उनको जगाया। हम लोग भी आज महात्मा गांधी की अहिंसा से, महात्मा बुद्ध की अहिंसा से जो समाज बिल्कुल सो चुका है, उस सोए हुए समाज को कर्तव्य बोध कराते हुए उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों का ये प्रयास कहां तक आगे बढ़ेगा। सनातन बोर्ड की भी मांग बाबा लोगों की ओर से की जा रही है। सनातन बोर्ड अगर अस्तित्व में आ भी गया तो उससे क्या हासिल हो जाएगा, क्या फायदा होगा उससे? हमारे सनातन बोर्ड की मांग करने वाले पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी यहाँ मौजूद भी हैं। इन्होंने प्रयागराज में बहुत सारी बातें उसमें पॉइंट टू पॉइंट रखी थी। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जिस पर सरकार का कंट्रोल है, उन पैसों का सदुपयोग हो सकेगा जो कि हमारे गुरुकुल हुआ करते थे और जहाँ से शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह की विद्याओं का ज्ञान बच्चों को कराया जाता था। आज देखिए हमारी शिक्षा पद्धति पर कंट्रोल हुआ, हमारी परंपराओं पर, हमारे इतिहास पर, सभी पर कंट्रोल कर दिया गया। तो हम लोग धीरे 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 अपने परंपराओं को भूल गए। अपने इतिहास पर जिसको गर्व होना चाहिए
वो गर्व करना हम भूल गए। हमको अकबर महान पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप महान पढ़ाया ही नहीं गया। तो इस तरह से जो हमारी इतिहास को, हमारी परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया गया, यदि गुरुकुल होते तो आज हम लोगों को अपने इतिहासकारों पर, हमने अपने इतिहास पुरुषों पर हमको गर्व होता। तो उसी परंपरा को जीवित करने के लिए हमारे मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से मुक्त कराया जाए और हमारे धर्म ग्रंथों का सरकार अपने हर तरह के हस्तक्षेप मंदिरों से हटा ले, बिल्कुल हटा ले। पिछले इतने वर्षों के इतिहास को यदि देखा जाए तो जब अंग्रेजों का शासन हुआ, मुगलों का शासन हुआ, तब धर्म की रक्षा किसने किया? इन्हीं आश्रमों ने, इन्हीं मठों ने, इन्हीं मंदिरों ने किया। जब शास्त्र जला दिए गए तब भी शास्त्र आज जीवित हैं। किस कारण? इन्हीं ब्राह्मणों, आचार्यों, संतों और महापुरुषों के कारण। उन्होंने जो अपने गले में उतार लिया, अपने मस्तिष्क में उतार लिया, वो शास्त्र आज वापस से ग्रंथ के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अपने धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी समाज धर्म की नींव पर ही खड़ा हो सकता है, अधर्म की नींव पर कोई भी समाज बहुत ज़्यादा नहीं चल सकता है। और खासकर इस देश में जो कृषि प्रधान हो और ऋषि प्रधान हो, उस देश में हम धर्म के बगैर तो राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो सनातन बोर्ड की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड बना तो हम लोगों ने उनको भी विरोध नहीं किया। तो हमारा जब सनातन बोर्ड की मांग हो रही है तो उनको भी विरोध नहीं करना चाहिए, उनको भी सहयोग करना चाहिए कि आराम से सनातन बोर्ड आपका भी बना दिया जाए। तो सरकार से यही मांग है अब आप लोगों की कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और मंदिरों से हर तरह का हस्तक्षेप जो भी सरकारी हो उसको तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए। बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे गुरुकुल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छे साइंस का भी रिसर्च हो सकेगा, जो वैदिक पद्धति से वो रिसर्च होगा उसका। इस तरह से बहुत तमाम कार्य हो सकते हैं। पूरा डिटेल तो हमारे आचार्य लोग आपको बताएंगे इसमें, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सनातन बोर्ड की आवश्यकता भी इस राष्ट्र को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी धर्म की ध्वजा थामे कोई भी इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अभी धर्म की ध्वजा लहराने वाला जो बड़ा कार्यक्रम है, तो बार बार विरोधी दलों की ओर से कहा जाता है हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो जाकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतने व्यापक तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के मन में क्या बातें आती हैं? देखिए, ये जो सेकुलर शब्द बोलने वाले लोग हैं, ये कायर हिंदू लोग हैं। मैं उनको वीर हिंदू नहीं कहता हूँ, ये कायर लोग हैं जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, न उनको अपने देश से, न उनको अपने धर्म से मतलब है। सेकुलर शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि धर्मनिरपेक्ष हो जाना, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये मतलब नहीं होता है कि अधार्मिक हो जाना। यदि धर्म आप छोड़ दोगे तो ये माता है, ये बहन है, ये बेटी है, ये फर्क कौन बताता है? धर्म ही बताता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि तुम अधार्मिक हो जाओ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करो। और हम लोगों ने किसी का अपमान नहीं किया। जिन लोगों ने अपमान करने का प्रयास किया, हम लोगों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो पहली बात तो ये कि जो लोग भी सेकुलर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वो कायर और स्वार्थी मानसिकता वाले लोग हैं। दूसरी बात ये कि इतने वर्षों के अंतराल के बाद अब हमारे भारत देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिस प्रधानमंत्री की आवश्यकता पिछले 70 वर्षों से इस देश को थी। अब जाकर के वो प्रधानमंत्री मिला है। राजा का धर्म होता है राज्य का सर्वांगीण विकास करे, केवल औद्योगिक रूप में ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। पहली बार इस देश को ऐसा राजा मिला है जो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कर रहा है। देश तरक्की भी कर रहा है औद्योगिक रूप में भी, और मुझे लगता है कि आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी इतने वर्षों के अंतराल में मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य आ रहा है। राम राज्य आ रहा है, आप ये बताना चाहते हैं? देखिए, राम राज्य एकदम से नहीं आ गया था। राम जी भी बैठे थे तो बहुत सारी जो बुराइयां थी उसको धीरे धीरे समाप्त किया गया। और मुझे लगता है भगवान राम का वरदान प्राप्त करके जिनके शासन काल में राम जी स्वयं विराजित हो गए, उनके ऊपर प्रत्यक्ष राम जी की कृपा है। इसको मैं महसूस कर सकता हूँ। होई है वही जो राम रचि राखा। बिल्कुल, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा।
अब चलते चलते राम जी की बात हो, माता सीता जी का भी जिक्र हो गया, कार्यक्रम अब समापन के ओर अग्रसर हो चुका है, लेकिन बिना हनुमान जी के तो भगवान श्री राम पूरे नहीं होते हैं। तो भगवान हनुमान के लिए कौन सा ऐसा भजन होगा जिसके साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी महाराज अमंगल हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। और हनुमान चालीसा में एक बड़ी अच्छी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सारे संकटों से हनुमान जी महाराज हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, मन कर्म वचन, इन तीनों से जो भगवान का हो जाए। कई बार हम मन से हो जाते हैं, तन से नहीं हो पाते हैं, वचनों से हो जाते हैं तो कर्म से नहीं हो पाते हैं। हमारी वाणी, हमारा कर्म और हमारा मन, ये तीनों यदि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो निश्चित है कि हमारे जीवन के सारे संकटों से हनुमान जी महाराज स्वयं गारंटी लेते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सारी सिद्धियों के दाता श्री हनुमान जी महाराज हैं, अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। हनुमान जी महाराज ने दो कार्य किया, युवाओं को यह संदेश मैं खास कर देना चाहूँगा। हनुमान जी ने सेवा का कार्य किया और सुमिरन का कार्य किया। भगवान राम का कार्य किया, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का कार्य न हो जाए तब तक उन्होंने विश्राम नहीं किया, और राम कार्य करते करते भी भगवान का स्मरण करते रहे। जो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करना है तो मेरा स्मरण करते हुए। तो मैं देश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि कुछ भी कार्य करो, वो राष्ट्र की सेवा है, परमात्मा की सेवा है, लेकिन शर्त यह है उस कार्य को भगवान का स्मरण करते हुए करो, तो तुम्हारा वो कार्य कर्तव्य भी होगा, शुभ कर्म भी होगा और तुम्हारा भजन भी हो जाएगा। और हनुमान जी महाराज की तरह भगवान राम आपके बस में हो जाएंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया था। बहुत सुंदर। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु गण मौजूद हैं उनको आपने अपनी वाणी के वश में कर लिया। बहुत अच्छा लगा आप सनातन संवाद के एबीपी न्यूज के इस मंच पर आए और इस खास पावन धाम में, वो भी तब जब धर्म की ध्वजा के साथ संपूर्ण अयोध्या का ये जो कलयुग का कांड है उसका समापन होगा। क्योंकि अयोध्या कांड, बाल कांड, अलग अलग जो रामचरितमानस में हम देखते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि संपूर्ण देश को इंतजार था कि जब पूरी तरह से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए। ले रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम, अयोध्या वासियों को वापस पुनः पुनः प्रणाम। जय श्री राम। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।